हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका परीक्षा 2022 को लेकर के। जैसा कि अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो अभी एक सूचना हमें जो प्राप्त हो रही है आप सभी के लिए एक राहत की खबर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक नया डाटा आधारित जो है कि कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पीईटी शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ बनेगी वो कैटेगरी वाइज इस बार रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है, वो कितने गुना की वजह से ये कंफर्म हो चुका है कि अब कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ लगेगी। और यहाँ पर शासन ने जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार से अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि शासन का अब आयोग चाहता, अगर आयोग चाह ले, आयोग कह दे ठीक है, आयोग अगर चाह ले तो भाई एग्ज़ाम करा सकता है कभी भी। लेकिन जो नियमावली में संशोधन करने की बात कही गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक है, जो होम साइंस होती है, ठीक है, होम साइंस में पता है आपको कि बीएससी होता है, ठीक है, क्या होता है, बीएससी होता है, बीएससी नर्सिंग मतलब बोल सकते हैं इसको, या फिर होम साइंस वाले जो होते हैं वो बीएससी ही लिखा हुआ आता है उसमें, ठीक है, तो वो बीएससी बोलते हैं जो होम साइंस से करते हैं पर्सनली, ठीक है। तो उसको लेकर के जो लफड़ा चल रहा है वो अलग बात है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर दोबारा से आवेदन होंगे क्या। देखिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि एग्जाम के लिए तो भाई डिले हो रहा है, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम अब कंडक्ट होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल आयोग अभी भी काफ़ी सारी वैकेंसीज को लेकर के परेशान था, जो कि अभी यूपी लेखपाल डीवी भी कराना है, और भी ऐसी सारी कई वैकेंसीज है, बंदरगाह हो गया और चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ें करानी है, वॉलंटियर मिशन का कराना है। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज जिन्हें अभी पेंडिंग में रखा हुआ है आयोग ने, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। ये उनका ये कहना है कि उनके पास जो है शेड्यूल नहीं है, बिजी होने की वजह से, इसकी वजह से एग्जाम शेड्यूल नहीं जारी कर पा रहे हैं। जैसे वीडियो एग्जाम होना है तो अब उसके लिए शेड्यूल बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो वैकेंसी पुरानी हो गई, इसको भी देखो ना, कम से कम आपको शेड्यूल जारी कर दे, एग्जाम डेट तो जारी कर दे कि हाँ इस महीने तक, चलो टारगेट बना लो कि भाई इस महीने तक एग्जाम होगा। लेकिन अब ये भी अब नहीं कर रहे हो। कम से कम चलो ठीक है, मानता हूं कि आपको एग्जाम डेट अगर नहीं अनाउंसमेंट कर पानी है, मैं आपको बताता हूं कब तक एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर एग्जाम डेट नहीं भी आती है तब तक पीईटी का शॉर्टलिस्ट कर दो। तब तक ऐसे में ये होगा कि भाई जिनके पास अंक होंगे, जितने अंक आप बताएंगे शॉर्टलिस्ट करेंगे उतने अंक होंगे, तो भाई वो तैयारी करें, ठीक है, वो तैयारी करें। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप तैयारी में स्टार्ट लग जाइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका पीटी शॉर्ट लिस्टिंग है, तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा डाउट थे। तो आपको बता दूं कि जो शॉर्ट लिस्ट होगा आप सभी का, ये आपके जून के, ठीक है, जून में होने वाला है, यानी कि फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक ये चीजें पूरी संभावना है, ठीक है। क्यों सेकेंड वीक तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी सेकेंड वीक तक लगभग बड़ी ही हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये क्या करेंगे, फिर एग्जाम शेड्यूल जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यहां पर आपको पीटी स्कोर जारी करेंगे, सॉरी पीटी का जो कट ऑफ है मेंस के लिए, मुख्य सेविका परीक्षा के लिए, वो जारी करेंगे जून तक। तो अब इसके एक महीने में ही एग्जाम कराएंगे, देख लेना। अगर ये जारी भी कर दिए 1 से 1.5 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। इसलिए कहता हूं कि आपके पास जो भी आपको समय बचा हुआ है, ठीक है, जो भी समय बचा हुआ है, मान के चलते हैं आप टारगेट बना के चलिए, ठीक है, कि चलो भाई जून जुलाई, यानी कि जुलाई में आप सभी की कहीं ना कहीं अंतिम तिथि तक, यानी कि जुलाई के लास्ट वीक तक में भी हो सकता है कि जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट होने की यहाँ पर 99% जो है उम्मीद है। क्योंकि आयोग जब अचानक से जब शुरू कर देता है ना, तो वो इकट्ठा ही सब कुछ पता भी नहीं चलेगा, एक झटके में शॉर्टलिस्ट कराएगा, एग्जाम भी कंडक्ट करा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको कहता हूँ आप तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। अब बात आती है कि आपको कितने मार्क्स पर एक आइडिया लग जाए तो हम तैयारी करें, कितने मार्क्स होने चाहिए हमारे। तो देखिए, अगर मैं इसके पीछे का लॉजिक समझूं तो यहाँ पर देखिए देखा जाता है अच्छी तरीके से कि भाई जिसके पास, अगर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, सभी के पास तो ये चीज़ें होती नहीं है, सारे डिप्लोमेस होते नहीं हैं। तो दिक्कत ये है कि अगर 1900 मान के चलते हैं, ठीक है, अगर अब 30 गुना की जहाँ तक बात की जाती है, चलो ठीक है, हम यहां पर बात कर लेते हैं कुछ अलग तरीके की, ठीक है। तो भाई अगर 57,000, चलो छोड़ो, इसको हम मान लेते हैं 60,
60,000 स्टूडेंट्स को अगर बुलाता है मेंस के लिए, कहीं ना कहीं सभी के पास तो भाई वो होगा नहीं सर्टिफिकेट, ठीक है। सभी के पास जो जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है वो सभी के पास होम साइंस या फिर अदर कैटेगरी की मैं बात करूं, ठीक है, तो उस प्रकार से इन सभी के पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर अगर चीजों को समझने का प्रयास करें आप सभी, तो यह जो अगर कट ऑफ बनती है इस हिसाब से, तो कम से कम मान के चलिए कि 30 के आसपास तक अगर अंक हैं पीपेट में, तो ये चीजें रहने वाली है। मेरी बात सुनना पहले, आप सोचोगे सर हमारा 30 तो नहीं है सर, इससे भी कम है। पहले सुनिए तो मेरी बात, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 25 के आसपास मान के चलिएगा, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी लगभग 25 के आसपास ये रहेंगे, ठीक है। और एससी कैटेगरी जो है ये लगभग 18 के आसपास, और जो एसटी कैटेगरी है ये मान के चलें कि वही 12 के आसपास रहेगा। बाकी अदर कैटेगरी जो मान करता हूँ तो वो थोड़े से यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। नियरबुट कम, अदर की बात करूँ तो वो कम ही रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर शॉर्टलिस्ट होता है, यानी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जैसे कि अभी तक सभी एग्जाम्स में हुआ देखने को मिला है, ठीक है, वैसे ही अगर हो, कन्फर्म है कि 99% उम्मीद है कि जो कट ऑफ है वो इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज रहेगी जैसे अन्य एग्जाम में होती है। लेकिन जहाँ तक अब बात करें एनएम में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचा था कि पीटी कट ऑफ में मेरिट लगेगी, पीटी में ज़्यादा स्कोर होंगे तभी मेंस के दे पाएंगे, तो ऐसे उसमें कुछ भी हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी से कहता हूं कि आपके कितने भी अभी मार्क्स हैं आप ये मत सोचो, क्योंकि मौका मिल सकता है आप सभी को। ये तो पहली प्रेफरेबिलिटी में ये रखा गया है भाई, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जैसे हमेशा बनती है वैसे ही होगा। लेकिन अगर एनएम के अकॉर्डिंग देखें तो एनएम में ऐसे ही हुआ था कि भाई एक से अधिक जितने भी 0 से प्लस में नंबर थे उन सारे अभ्यर्थियों को मौका मिला था मेंस लिखने के लिए, यानी कि मेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है, एनएम में। तो कहीं ऐसा ना भी हो कि आप धोखा खा जाओ, ठीक है, आप तैयारी यदि छोड़ दो। तो अभी जब तक की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है तब तक आप सभी को बिल्कुल कंटिन्यू रहना है, क्योंकि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो करना ही करना है। लेकिन आप सभी के लिए, इसी की वजह से मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं बेस्ट सुनहरा मौका। जैसा कि आपको दिखा दूं यहाँ पर मुख्य सेविका के लिए स्पेशली यहाँ पर मैंने जो है एक बैच लॉन्च किया है, सेविका बैच, जैसे आप सभी को एक अच्छी तरीके से सुनहरा ही लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आप सभी को वो सारे रिसर्च कर रहा था अभी तक, मैंने जो आपको कहता था क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, लेकिन आप सभी को जो पीडीएफ्स होती हैं, जो ई बुक्स होते हैं, उन सारी भी जो कॉस्ट लगती है कुछ प्रकार के मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्री ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम के लिए, यानी कि आप तक जब तक चाहो, यानी कि लाइफ टाइम के लिए मात्र 99 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 99 में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप 99% बहुत मंथली करते हैं, वो ऐसा वह होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आप परचेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम आप इस ग्रुप से ज्वाइन रह सकते हैं, जिसमें किसी भी एग्जाम परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य सेविका नहीं, अगर किसी एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। इसमें हमेशा के लिए आप एक बार जुड़ जाएंगे तो हमेशा लाइफ टाइम, जब तक आप मिला के, अगर आपके मोबाइल है, आपके साइट है, आपके टेलीग्राम चैनल जब तक जिंदा है, मिला के बात करें, आपका डिलीट नहीं होता, तब जहां तक वेरीफाई करेंगे, नहीं पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है, मात्र 99 में। चलिए ठीक है, अगर आप लाइफ टाइम के लिए नहीं जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को क्लियर कर रखा है आपको कम से कम चीज़ों में, क्योंकि देखिए जो कॉस्ट लगी हुई है मेरी वो चीज़ें बता रहा हूँ, पीडीएफ तैयार करने में जो खर्च आता है वही चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने इतने अच्छे सोल्यूशंस के साथ और हर एक तरीके से प्रीवियस ईयर और इस बार जो टारगेट एग्जाम को लेकर के हमने देखा कि क्या एग्जाम्स में क्या पूछे जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्लियर किया है। तो इसलिए कहता हूं कि आपको वहां पर प्रोवाइड होंगे, आप कुछ भी नहीं, उससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, पढ़ लेंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके बहुत ही पर्याप्त होंगे आप सभी के लिए। अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत वहां पर नहीं पड़ने वाली है, बस मेहनत करने की जरूरत है थोड़ा सा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मार्ट वर्क करने के बाद ही आप सभी तक ये मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मैं अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, आप सोचो भाई हंसोगे, 5 रुपए में 10 दिन के लिए आप जुड़ सकते हैं। 10 दिन में, यानी कि बहुत सारे पीडीएफ्स पहले से ही अवेलेबल है, काफी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वहां पर बात करूं, यहाँ पर अगर 1 मंथ के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 11 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। 11 रुपए में 3 मंथ के, 1 मंथ के लिए, और 29 में 3 मंथ के लिए। आप सोचो कितना आप सभी के लिए मैंने बस नाम मात्र का यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, जो कि मेरे
खर्च की मैं बात करूं वही चीजें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आप देखते हो कि आपका इतना कहीं भी लगा देते हो, ठीक है। और यहाँ पर 39 में 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए आप 39 में बेस्ट प्लान आप सभी के लिए मिल रहा है, 49 में 1 ईयर के लिए और 99 में लाइफ टाइम के लिए। तो आपको जो प्लान अच्छा लगता है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की दे दूंगा, वहां से आप जो भी प्लान अच्छा लगेगा आप वहां से परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आप सभी को हर एक बुक मटेरियल्स या किसी एग्जाम्स के रिलेटेड हो या मुख्य परीक्षा के संबंधित हो। तो अभी हमारा जो टारगेट होगा वो होगा आपके मुख्य सेविका को लेकर के, तो हम पूरे मटेरियल्स वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ही जाइए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी एग्जाम की जहां तक मैं बात करूं कि एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट हो गए, आपको जुलाई टारगेट लेकर के चलना है। तो चलिए साथियों, मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर